हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बच्चों जो हम चैप्टर कर रहे हैं कवर, और तो उससे रिलेटेड आज मैंने क्यूब एंड क्यूबाइट खत्म कर दिए हैं। बट हाँ, एक क्वेश्चन रहता है क्यूब एंड क्यूबाइट को, कभी कराऊंगा आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे अभी क्लास में अगर हमें टाइम मिलता है तो। बाकी अभी हम आज चैप्टर जो अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड सिलेंडर। जो सिलेंडर एक नया हमारे पास टॉपिक आया है, सिलेंडर को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सिलेंडर के बारे में देखते हैं। ये होता है सिलेंडर, है ना। सिलेंडर हमारे पास एक शेप है, दिस इज एन सिलेंडर। ये आप लोगों ने भी देखा होगा घर में, एक सिलेंडर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों सिलेंडर को? एनीवन, कोई अगर पढ़ता, किसी ने पढ़ा हो, इसको हम बोलते हैं बेलन। ठीक है, हिंदी में आप इसको बोलते हैं, बेलन आकार होता है ना, तो हिंदी में इसको बेलन बोलते हैं। आपकी बुक में बेलन होगा कुछ। चलिए इसको भी थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल है सिलेंडर के, आप डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे हमारे पास कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन हो गया, कैंडल हो गई, ठीक है, बैटरी यानी कि सेल हो गया, पेपर टॉवल्स हो गए, टिश्यू टॉवल्स हो गए, टिश्यू के जो रोल होते हैं वो हो गए। ठीक है, तो सब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, इन सब का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल एक शेप है। क्लियर। अब ये सब करने से पहले, ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, जो हम पहले फटाफट उसके बारे में कर लेते हैं कि आपको एरिया क्या था। एरिया तो आपको पता है, किसी भी चीज का लेंथ इंटू ब्रेथ, टू डायमेंशन का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ का हम एरिया कर देते हैं। ठीक है, चलिए वो वॉल्यूम पे थोड़ा फोकस करते हैं। इस चीज को याद रखना, आगे भी काम आएगा। वॉल्यूम क्या था, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको मैं क्या कर रहा हूं, क्विक रिवीजन करा रहा हूं, याद आएंगे चीजें अभी। वॉल्यूम क्या था बच्चों, वॉल्यूम था एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो भी एरिया ऑफ बेस होगा, बेस का जो धरातल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये हमारा क्या था, इस सिलेंडर का एक वॉल्यूम हमारे पास है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स, मैंने आपको पहले चीजें बताई। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो बच्चों ये आयतन हो गया। आयतन यानी कि देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम बोलते हैं, वॉल्यूम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मैंने उसके नीचे लिख दिया है, वॉल्यूम इक्वल्स टू, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, तो मैं रिवाइज करा रहा हूं। जब मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी, जब आपको चीजें बताई थी, मैंने यहाँ बताया था, बताया भी था आपको कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी भी हम किसी का एरिया अगर निकालते हैं, देखिए वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, इसको, इससे अगर आपको याद हो, वॉल्यूम आपको जो बताया था मैंने, वो बताया था एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस गुणा, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, ये वाटर बोतल हो गया। इसमें एक चीज और देखिए, इसको मैं आपको पहले समझाता हूं कि मैंने आपको बोला क्या था। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, किसी भी चीज का आयतन क्या होना था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं एरिया ऑफ बेस, मैंने आपको जब समझाया था, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, तब भी मैंने लिखा था आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार मतलब जो आपका
आधार होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की बात हमने यहां की थी। घनाभ क्या होता था? अब इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है कि इस डब्बे के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं। इस डब्बे के अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, वो किस पे डिपेंड करता था आपका? वो डिपेंड करता था कि भाई जो नीचे बेस है, जो नीचे बेस है उसका उसका एरिया कितना है। अगर मेरे पास जो बेस है उसका एरिया अगर ज्यादा है तो ज्यादा चीजें आएंगी, साथ ही साथ एक हाइट, साथ ही साथ उसके साथ हम हाइट की गुणा कर देते थे, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। चलिए इसमें देखेंगे हम, एक हमारे पास जैसे क्यूबॉइड बॉक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था दिस इज द क्यूबॉइडल बॉक्स। तो एक क्यूबॉइड घनाभ वाला बॉक्स है, तो इसके अंदर कितना ये होल्ड कर सकता है, तो किस पे डिपेंड करता है? जो इसके आधार का क्षेत्र बेस में, इसके बेस में क्या है? इसके बेस में आप देखोगे, इसके बेस अगर सिंपल आप देखो तो बेस क्या है? बेस क्या है? रेक्टेंगल है केवल एक, यानी कि एक आयताकार शेप में है, ठीक है। अब इस आयताकार शेप में ये कितनी चीजें होल्ड करता है, ठीक है। ये कितनी चीजें होल्ड, इसके अंदर कितनी चीज आती है, किस पे डिपेंड करता है? इसका आधार, इसका बेस कितना, साथ में इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उस पे हमारा आयतन यानी वॉल्यूम डिपेंड करता है। और हर एक केस में ऐसा होता है, हर एक केस में अगर आपको वॉल्यूम कभी निकालना हो तो उसमें आधार का क्षेत्रफल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, तो इस बॉटल में आप देखेंगे, इस बॉटल में आप देखेंगे कि यार अगर इस बॉटल ये नीचे से, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल होती, ठीक है, ये वाली बोतल होती है, तो इसका आधार आप देख पा रहे हैं छोटा है, छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो इसका आधार देखो छोटा आधार है। और जो मेरे पास ये बोतल है इसका आधार बड़ा है। अब इसमें कितना पानी आएगा, पहले तो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई इसका बेस कितना है, आधार कितना है, और साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है, साथ में इसकी ऊंचाई कितनी है, यहां तक पानी आएगा। और कितना चौड़ा या कितना ज्यादा पानी आएगा वो उसके आधार के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। भाई अगर इसका ये क्षेत्रफल छोटा होता, ये क्षेत्रफल इसका छोटा होता, इतना सा होता, तो इसमें क्या था, पानी थोड़ा सा आता था और ऊंचाई उतनी होती। तो आधार के क्षेत्रफल प्लस इस गुणा इसकी हाइट पे डिपेंड होता है किसी भी चीज का आयतन, किसी भी चीज का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने आपको थोड़ा बहुत अभी थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं, जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा रिवीजन आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम को बोलेंगे आयतन, ठीक है। और बच्चों इंग्लिश से घबराओ मत, आपकी इंग्लिश आ गई है, वो आ गया, इंग्लिश आ गई है, आगे जाके बच्चों बहुत हेल्प करेंगे ये चीजें आपको। और आगे जाके आप इन चीजों से देखो, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। मैं 2+2 बोलूंगा 4 होगा, 2+2 बोलूंगा 4 होगा, 2+2 बोलूंगा 4 होगा। बट मैथ्स में कोई डिपेंड नहीं, कोई भी वो नहीं होगा। मैथमेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको अपनी लैंग्वेज में ही मैं आपको बताऊंगा, हिंदी में। और इंग्लिश में लिखवाता इसलिए हूं ताकि देखो इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो है ना, इंग्लिश आपके पास, वहां भी तो पढ़ते ही हो ना इंग्लिश। तो जब वहां आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो चीजें सीखते हैं हम। अब आगे जाके आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां अच्छे, आप बीटेक में जा रहे हो या कहीं आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, तो वहां बच्चों 1% चांसेस होंगे कि आपको प्रोफेसर हिंदी में वहां पे बोलेगा, वहां इंग्लिश में आपको चीजें, आपको हर चीज बताएगा प्रोफेसर। तो अभी से अपनी आदत, अभी से अपनी चीजों में, अभी से अपनी आदतों में डाल दो, अभी से अपनी डिक्शनरी में कर दो कि यार हाँ, आयतन होगा तो वॉल्यूम बोलेंगे, क्षेत्रफल होगा तो एरिया बोलेंगे, हाइट होगा तो ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। इसको लंबाई लिख दिया मैंने, ऊंचाई होगा, ठीक है, ये ऊंचाई होगा, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं दोनों चीजें बताऊंगा, आपको जहां दिक्कत हो आप वहां पूछ भी सकते हैं, क्लियर। तो ये तो थी एक बात की भाई सिलेंडर ऐसे, ठीक है। अब आते हैं कि देखो एक बार सिलेंडर बनता कैसे है। सिलेंडर को अगर बनाने के लिए देखा जाए तो सिलेंडर पे जब बनता है तो कैसा, एक सर्कल ऊपर होता है, एक सर्कल नीचे होता है, और बीच में एक परत सी होती है, एक पेज सा होता है ना, ऐसा कुछ सर्कल हमारे पास बनता है। तो यार इसके लिए आप एक बार बताओ, इसके लिए कुछ चीजें और जाननी जरूरी है, इसके लिए कुछ चीजें और जाननी जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें क्या जाननी जरूरी है, अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, यानी कि एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक वृत्त है, क्लियर। अब जो ये आउटर बाउंड्री इसकी है, ये क्या हमारे पास सर्कल है, यानी कि वृत्त, ठीक है। अब जो बच्चों इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री, ये बाउंड्री देख रहे हो आप, ये बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं,
ये बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं। जो बाउंड्री है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सरकमफ्रेंस, और हिंदी में इसको बोलेंगे परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस या परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस या परिधि। अब इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें आप देखो जो आपकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री, तो बाउंड्री को इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, बाउंड्री को इसमें बोल रहा हूं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है क्या, परिधि क्या है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री, बाउंड्री मतलब चार दीवारी। आपको पता नहीं किसी भी चीज की बाउंड्री होती है, हर एक ग्राउंड की बाउंड्री होती है। आप जहां रह रहे हैं, जो घर में जो आंगन है उसमें एक चार दीवारी होती है, उसको बाउंड्री बोलते हैं। तो ये परिधि होती है। और ये हमारा क्या होता है, सेंटर। ठीक है, ये हमारा ओ सेंटर है। तो सेंटर से आपको पता है एक लाइन अगर मैं खींचूंगा, चाहे इधर सेंटर से किसी भी दूरी पे मैं खींचूं, ये हो गया, चाहे ये हो गया। ठीक है, सेंटर से कोई भी दूरी पे मैं, कोई भी सेंटर से बिल्कुल कोई भी चीज अगर मैं खींचूंगा, इसमें वैल्यू तो वो क्या होती है इसकी, उसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, ये होता है सरकमफ्रेंस, परिधि, ये होती है त्रिज्या। ठीक है, किसी भी सर्कल का। क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब सर्कल क्यों बता रहा हूं मैं भाई, हमें सिलेंडर पढ़ना है, बट सर्कल क्यों बता रहा हूं, इसकी भी बच्चों एक वजह है, भी आप आगे समझेंगे। तो सर्कल क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, ये सरकमफ्रेंस क्या है, बाउंड्री हो गई। फिर से रिपीट करता हूं, सरकमफ्रेंस क्या हो गई, बाउंड्री हो गई किसी सर्कल की। ठीक है, और सेंटर से इसकी दूरी, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम क्या क्या सीखे अभी, सरकमफ्रेंस। कभी हमें सरकमफेरेंस निकालना हो, परिधि निकालनी हो, ठीक है, परिधि निकालनी हो अब किसी वृत्त की परिधि, या फिर हमें बाउंड्री निकालनी हो, ठीक है, कि भाई इसकी परिधि कितनी लंबी है या कितनी उस परिधि की लंबाई है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, वेयर आर इज रेडियस, आर क्या है बच्चों, रेडियस यानी कि त्रिज्या। आर क्या है, रेडियस। आर यहाँ पे रेडियस है, पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई की एक वैल्यू होती है। तो ये क्या है, हमारा रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रेडियस है। तो पहला फॉर्मूला हमारा हो गया सरकमफ्रेंस में, सरकमफ्रेंस का सर्कल में पहला फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा ना, जो नीला नीला पार्ट है पूरा, ये इसका क्षेत्रफल है। भाई इसमें क्षेत्रफल कितना है, कितना इसका क्षेत्रफल है। तो कभी भी मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना हो या फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है बच्चों, वो भी देख लो। लिखने का पूरा मौका दूंगा, पहले भी नोट कर लो बस। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। वहां पे भी आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफ्रेंस, इस पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर परिधि, और एरिया ऑफ सर्कल यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया जी। अब क्या बचा है सर, रेडियस आपने बता दिया, और सर्कल आपने बता दिया, सर्कमफ्रेंस आपने बता दिया, और क्या बचा है हमारे पास। अब रेडियस से एक चीज और आपको जो क्वेश्चन में यहाँ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होती है ना कोई भी सेंटर से कोई भी पूरी दोनों लाइन छू रही हो सेंटर से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेंटर है हमारा, ये हमारा सेंटर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मेरा सेंटर है, सेंटर है बच्चों, तो यार देखा जाए तो सेंटर से ये भी रेडियस हुआ, और यहां से यहां ये भी रेडियस हुआ।
मैंने आपको बताया ना त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या हमारी होती है सेंटर से किसी केंद्र बिंदु से वृत्त की बाउंड्री पे या वृत्त की जो हमारी जो बाउंड्री होती है उस पे जो भी रेखा जाती है वो रेडियस होती है। कहां से? सेंटर से जानी चाहिए बस। तो सेंटर से ये भी गई ऊपर तक और सेंटर से ये भी आई नीचे तक, तो यानी कि रेडियस हुआ दोनों। जी रेडियस हुआ, बिल्कुल रेडियस हुआ। बट पूरे को अब क्या कहते हैं? पूरा बच्चों अगर मैं इसको पूरा बोलूं तो पूरा इसको हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे? ये पूरा कहलाएगा डायामीटर, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो डायामीटर यानी कि व्यास। यानी कि व्यास, डायमीटर क्या होता है? आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर डायमीटर बराबर आ गया 2r। तो त्रिज्या का 2 गुना, किसी भी कभी भी किसी वृत्त में त्रिज्या होगी उसके 2 गुने को हम क्या कहेंगे? डायमीटर, व्यास कहेंगे। तो व्यास क्या होता है? किसी भी त्रिज्या का 2 गुना होता है। किसी भी त्रिज्या का 2 गुना होता है आपका क्या? व्यास। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस। एक सर्कल के अंदर, एक परिधि के अंदर हम कितनी चीजें जान सकते हैं वो यही अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, डायमीटर हो गया भाई 2r, आर प्लस आर 2r। इसको जरूरी नहीं है ऐसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से यहां, ये भी हमारा क्या है? डायमीटर है। ठीक है, ये पूरा भी क्या है? डायमीटर है। क्लियर? पहले इसको कॉपी कर लें आप। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। ठीक है, अच्छे से हर चीज को नोट कीजिए क्योंकि अभी काम आएगा आगे। चलिए, इतना समझ में आया? ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना। अब मैं आपको कह रहा हूं बच्चों, अब जितने भी फॉर्मूले, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमें फॉर्मूले, हमें जो भी सूत्र होंगे वो रटने नहीं पड़ेंगे। हम कोई भी सूत्र रटेंगे नहीं, हम सूत्र खुद से बनाएंगे, खुद से समझेंगे। ठीक है, खुद से बनाएंगे और खुद से समझेंगे। क्लियर? तो अब आता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आता है सिलेंडर के बारे में। अगर हम जानेंगे तो ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर बनता कैसे उसके बारे में थोड़ा आपको मैं और अच्छे से इसमें हम थोड़ा कवर करते हैं चीजों को। ठीक है, ये सिलेंडर हमारे पास बन गया। ठीक है, सिलेंडर हमारे पास बन गया। अब इसमें आप देखो बच्चों, जैसे कुछ और एग्जांपल है, पहले सिलेंडर के हम यहाँ देखते हैं। सिलेंडर आप यहाँ देख रहे हो, तो जो इसका आधार है, देखो आधार यानी कि बेस, जो इसका बेस मैं बोल रहा हूँ, बेस कैसा है बच्चों? इसका वृत्ताकार है, बिल्कुल सर्कल में। इसका बेस देखो, इसका बेस सिलेंडर शेप में, बट इसका बेस क्या है? सर्कल है, कैंडल है, नीचे से भी गोल, नीचे से भी गोल, ऊपर से भी गोल। ठीक है, वैसे ही सेल है, सेल का भी सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सेल का भी हमारा क्या है? आधार क्या है? नीचे आप आधार देखेंगे तो वृत्ताकार आधार है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए, इसमें आप चीज को जानिए कि अब बच्चों इसमें जो है, इसमें जो चीज है, इसमें आप चीजों को समझो कि ये जो है सर्कल, एक सिलेंडर बना कैसे है? एक सिलेंडर बना कैसे? एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, बीच में इसका एक घुमावदार पार्ट हो गया जिसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, यानी कि वक्रीकृत क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कर्व, सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में CSA भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ये होता क्या है, कैसे इसके बारे में है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अब देखो इसमें ना कर्व सरफेस एरिया आप देख रहे हो, एक इसमें जो है, एक यहाँ पे सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक घुमावदार पार्ट ये हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास क्लास का टाइम ओवर हो गया है बच्चों, तो इसको मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे समझाने में, समझने में। बट जब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें तो ये बहुत इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो आप इसको फिलहाल, आपका आज का काम क्या है, आज आप केवल इस पे फोकस करें जो मैंने आपको ये बताया। ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यानी कि बाउंड्री, एरिया क्या होता है जो अंदर का क्षेत्रफल हो गया, और डायमीटर क्या होता है, यानी कि व्यास जो रेडियस के 2 गुना होता है। इसी का यूज करके हम सारे सर्कल के फॉर्मुलेस, जो सिलेंडर के फॉर्मुलेस है वो लर्न करेंगे, और साथ ही साथ में दिमाग में बैठाएंगे। कल के दिन एग्जाम में आप अगर फॉर्मुले भूलते भी हो, कल के दिन एग्जाम में आकर के भी आप फॉर्मुले भूल जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो आप वहां खुद फॉर्मुले बना सकते हो। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं, आप वहां खुद फॉर्मुलेस बना सकते हो। ठीक है, आज थोड़ा हमारे पास टाइम कम रह गया, कम मिला, तो कल हम क्या करेंगे, कल सीधे मैं कर्व सरफेस एरिया से स्टार्ट करूंगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से क्वेश्चन चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में आएंगे, फिर आयतन में आएंगे, फिर इससे रिलेटेड सारे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।